Okay, assalamu alaikum everyone. Today we're gonna talk about relative velocities. So, why it is important to study relative velocity? Because every motion is actually relative to the observer. So, one should study relative velocities because it's a very important concept. Because हर एक रेफरेंस फ्रेम में मोशन जो है वो रिलेटिव होता है. दैट मीन्स कि अगर मैं मेरे रेस्पेक्ट से एक कार जो है वो 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो आपके रेस्पेक्ट से वो कार जो है बेसिकली इफ यू आर सिटिंग इनसाइड इन अ कार, सो आप कहेंगे कार इज एट रेस्ट एंड सराउंडिंग इज एक्चुअली मूविंग. ठीक है. सो that's why the relative motion is actually or relative velocity is actually important, because when we are actually switch from one coordinate reference frame to another coordinate reference frame. ठीक है. so that's why, because अगर हम switching कर रहे होंगे और अगर हम आपस में agree नहीं करेंगे, ठीक है, so बहुत सारी चीज़ें जो है वो indifferent behave करेंगी. so इसलिए that is why it is actually very important to relate the two or three or more than three frame of reference using the relative velocity relation. ठीक है. so इसीलिए इस important की बहुत importance है इस relation की. so let's begin. so जो पहला की आइडिया है जिसमें हम बात करेंगे, before starting to this, let me make it full screen. okay, so जो पहला की point है before going to start is that to every observer or to every observer that has a reference frame, कोई भी अगर ऑब्जर्वर हो उसका अपना एक रेफरेंस फ्रेम होगा, उसका अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, उस रेफरेंस फ्रेम में उसकी अपनी एक वॉच होगी और उसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा. मैंने बताया था रेफरेंस फ्रेम क्या होता है. ठीक है. सो लेट्स से कि कोई भी अगर ऑब्जर्वर है, सो ही बिलीव्स दैट ही वुड बी और ही वुड रिमेन्स एट रेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग्स और रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी मूव. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बॉक्स कार के अंदर हूँ, ठीक है, और एक विंडो बाहर लगी है, so I can see that the surrounding is actually moving or that is passed by my window. ठीक है. so मेरी विंडो से वो सराउंडिंग्स जो है वो बैकवर्ड मूव कर रही होगी. so what I feel is that I am at rest and everything every other thing that is outside the window of that box car is actually moving. so every observer यानी ये एक रूल है, एक जो की पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. द फर्स्ट की पॉइंट इज दैट इन ईच रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट. ठीक है. सो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे. सो तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वो है बेसिकली ग्राउंड स्पीड और ग्राउंड वेलोसिटीज के ऊपर. सो ग्राउंड वेलोसिटी को यूजुअली हम ट्रू वेलोसिटी भी कहते हैं. ठीक है. ऐसा ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी बुक्स के अंदर जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे होते हैं, सो यू वुड इंटरेक्ट विद ट्रू वेलोसिटीज और ग्राउंड स्पीड. सो फिर उसको समझने के लिए हम ये, सो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, इफ इट इज मेजर if its velocity actually measures from the ground, so that velocity is actually called true velocity. that means कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर velocity ग्राउंड की रेस्पेक्ट से मेजर की जाए, सो दैट वेलोसिटी इज एक्चुअली कॉल्ड ट्रू वेलोसिटी. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, एक एथलीट ए है, वो 2 मीटर्स की स्पीड से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है,
सो उसकी जो ग्राउंड वेलोसिटी है या ग्राउंड स्पीड है तो वो हो जाएगी 2 मीटर्स पर सेकेंड। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, आई नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन एज वेल। सो उसकी जो ग्राउंड वेलोसिटी है या ट्रू वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट हो जाएगी। लेट्स से अनदर एथलीट्स, इट्स ही इज अ साइक्लिस्ट, लेट्स से ये साइक्लिस्ट है, लेट्स से सी। सो ये मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्यू टू वेस्ट। सो it is its true velocity, since this velocity is also measures with respect to ground, ठीक है। और now other than ground velocity we have some sort of apparent velocities, that means कि अगर वो velocities जो कि ग्राउंड से मेजर नहीं की जा रही हैं, that means कि ए के रेस्पेक्ट से मेजर की जा रही हैं या बी सी के रेस्पेक्ट से मेजर की जा रही हैं, किसी और रेस्पेक्ट से मेजर की जा रही हैं, that is actually called apparent velocity, and that is the concept of relative velocity, ठीक है। so अभी हम उसके ऊपर आते हैं relative velocities की तरफ। so the first point is that no, not the first point, second point, the second point is that the velocity of a moving object p relative to the earth is known as true or actual velocity, is denoted by vp। usually हम वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और सबस्क्रिप्ट हम डिनोट करते हैं फॉर नेम, ठीक है। सो अगर किसी को पता नहीं हो तो मैंने रिकॉल करवा दिया। फॉर द नेमिंग वी यूज सबस्क्रिप्ट, और सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ पावर और टाइम्स द वेरिएबल, यानी कितने टाइम्स वो वेरिएबल लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पावर्स की मीनिंग आपको पता है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर सेकेंड पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट फॉर एवरी ऑब्जर्वर दैट इज ऑब्जर्विंग in every reference frame, observer itself is actually at rest. The second point is that the velocity that is actually measures with respect to ground is actually the true actual velocity, okay, whatever you want to say, okay। Next, suppose p and q are the two fixed points on the earth, and the athletes a jogs 2 meters per second from p to q. So how you can find the true distance? Likewise you said true velocity. How you can find true distance or true displacement if it is the shortest possible distance from the 2 points, okay। So true distance is very easy, since we have we learned from the Newton's laws of equation, that is actually distance d is equals to v times t, ठीक है। और sometimes you usually write s is equals to vt, ठीक है। this is basically the equation that we use when acceleration is actually of the object is 0। so v times t, so velocity over here is actually with respect to the ground, so I can write it velocity of particle p with respect to ground, or I can drop g, so it would remain velocity of particle p, ठीक है। but it is actually understood that it is with respect to ground, यानी यहाँ पर यही समझा जाएगा कि ये with respect to ground ही है, ठीक है, यानी ट्रू वेलोसिटी ही है। तो एक्चुअली हम ट्रू वेलोसिटी का शॉर्ट में हम vp भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो vpg भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि vp with respect to ground, ओके। हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेट्स से कि जो एथलीट है वो p से q तक 30 मिनट्स में मूव कर रहा है, सो 30 मिनट्स, और जो इसकी ग्राउंड वेलोसिटी या ट्रू वेलोसिटी है वो है 2 meters per second, so it takes 2 into 3 is 60 meters into minute over seconds,
So let me change the unit so that we can find its true distance. 60 meters, one my mistake, let me change. 1 minute has 60 seconds. Okay, and we have minute over seconds, so from second to second cancel and minute to minute cancel. Yep, we have remained 60 and 60. 60 and 60 is 3600 meters or 3.6 kilometers. So we can actually find out the true distance, but if we have true velocities in our hand. ठीक है, so actually velocity अगर आपके पास है तो आप उससे कोई भी दूसरी चीजें जो उससे रिलेटेड है वो मालूम कर सकते हैं. दैट मीन्स के either it is accelerating or not, और अगर ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, सो ये सब चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं. वैसे यूजुअली हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं करेंगे बिकॉज हम एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन पे बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो ही कंसिडर की जाती है. तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ही आगे बढ़ रहा है. ठीक है, तो यूजुअली एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल कोई और यानी रिलेटिव मोशन में एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा हो किसी रेफरेंस फ्रेम के अंदर. रेफरेंस फ्रेम इटसेल्फ एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा. ठीक है, इस पे हम बात कर चुके हैं. सो लेट्स बिगिन. एक और एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स से कि अच्छा, अब यहाँ जो तीसरा और चौथा पॉइंट है, दैट पॉइंट टू बी हाईलाइट इज एक्चुअली while the two observer actually moving towards each other, ठीक है, I am writing it in a shorthand. Moving towards each other or moving away each other. ठीक है, so these are basically third and fourth point that has to be highlighted that needed to be highlighted by me. Okay, so for example दो conditions हो सकती हैं. For example कि दो ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली A और C और P और Q दोनों मूविंग अवे हो. ठीक है, लाइकवाइज कि P is actually moving eastward और Q is actually moving eastward as well. ठीक है, ईस्ट, ड्यू टू ईस्ट. सो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि Q और P जो है वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हो. इन दैट सिनेरियो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि Q and P is actually not moving. So with respect to P says that Q is stationary and always be at rest, maybe in front of me in 5 meters. ठीक है, away. So 5 meters away है और always at rest. ठीक है, as time passes on. Likewise same Q भी यही कहेगा, but वो यही कहेगा कि P is actually -5 meters away from me or left on the left side to me. ठीक है, ये भी कह सकता है. और P जो है वो कहेगा कि वो राइट साइड पर है Q. ठीक है, और Q ये कहेगा कि वो लेफ्ट साइड पर है. दैट मीन्स कि साइन का फर्क है जबकि और कोई फर्क नहीं है. ठीक है, तो ये बात भी जरा ध्यान में रखिएगा, फिर आगे जाके हम इस चीज को देखेंगे. ठीक है, सो एक सिनेरियो तो ये हो गया कि अगर दोनों की स्पीड सेम है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, सो P और Q दोनों ही ये क्लेम कर सकते हैं कि दोनों ही रेस्ट में. ठीक है, सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि डायरेक्शन तो सेम रहे मगर Q की जो स्पीड है वो इंक्रीज अप हो. सो दिस इज बेसिकली द मूविंग अवे कंडीशन. So if we have a moving away condition, so to find the relative velocities we have to subtract them up. ठीक है, याद रखिएगा. अब और हम बात करेंगे कैसे subtract करेंगे. So we have to subtract them up if the condition is moving away. If the condition is approaching to each other, ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है इसके ऊपर मैं बताता हूँ. If the condition is approaching to each other, for example
P और Q जो है वो मूव कर रहे हैं बट opposite to each other, that means के they are approaching to each other, ठीक है। So अगर P Q मूव कर रहे हैं और they are approaching to each other, so their velocities have to be their relative velocities have to be add, ठीक है। that means के जो उनकी ग्राउंड वेलोसिटीज है उनके मुकाबले में वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो इसकी एडिशन और इसका सब्ट्रैक्शन ये आप जहन में रखिएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप गौर से देखें सो इनका जो मोशन है दैट हैज टू बी इनकी जो अप्रोच है दैट हैज टू बी इंक्रीज अप, ठीक है। यू कैन से दैट कि इनका जो रेट है दैट वुड बी इंक्रीज अप, ठीक है, जो रेट ऑफ मीटिंग, ठीक है। और अगर वो मूविंग अवे कर रहे हैं तो रेट ऑफ मीटिंग इज टू बी डिक्रीज, ठीक है, बाय दैट सम फैक्टर। तो इस वजह से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, सो जो उनका रेट है बेसिकली वो इंक्रीज अप करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, सो द ट्रेन इज एक्चुअली मूविंग साइड बाय साइड और पासिंग अलोंग योर पासिंग आपकी बिल्कुल बराबर से गुजर रही है, ठीक है, और सेम ही डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही स्लो स्पीड पर ये चल रही है, बिकॉज आपकी अपनी ट्रेन जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी ट्रेन में बैठे हुए तो आपकी अपनी ट्रेन में आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन जो है वो रेस्ट में है और जो अपोजिट ट्रेन है बेसिकली वो बहुत स्लो मूव कर रही है, ठीक है। बट अगर वही सेम ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए आपके पास से जाएगी, सो व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक दैट के इट इज एक्चुअली मूविंग वेरी फास्ट, दैट मीन्स their rate is actually increased. That's why you have to be add in one scenario and subtract in another scenario, ठीक है। so उनका जो रेट है, रेट स्लो और फास्ट होने की वजह से आप एक में एड अप कर रहे हैं और एक में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। so let's begin with this example कि एक एथलीट है P और एक एथलीट है Q, both are actually moving east direction with their velocities 3 meters per second, P की है और Q की जो है वो 2 meters per second। so होगा क्या? होगा क्या? अच्छा, Q ये सोचेगा कि since I am at rest in my reference frame, Q is actually at rest, ठीक है। so the first मेरी कंडीशन थी, so वो ये सोचेगा since P is actually moving, but he is actually moving with respect to me 1 meters per second. And how it is happens? For example, अगर कोई ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है तो वो Q के बारे में क्या कहेगा? वो ये कहेगा 3 minus 2 is actually 1 meters per second, ठीक है। सो Q जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होगा कि P मेरी तरफ आ रहा है कितनी स्पीड से? 1 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। सो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्यों? क्योंकि ये मूविंग अवे केस है। अच्छा, एक केस और है जो मैं आपको बताना भूल गया। फॉर एग्जांपल अगर P और Q बोथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट नॉट दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो अब इस केस में क्या होगा? ऐड करेंगे आप या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सो फिर ये आप मुझे पोस्ट करेंगे कमेंट्स में, ठीक है, और पर्सनल कमेंट्स भी आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर इसकी ग्राउंड स्पीड जिसके ऊपर हमने बात करी थी, इसकी स्पीड 3 थी और इसकी ग्राउंड स्पीड 2 थी, सो Q के रेस्पेक्ट से बेसिकली P जो है वो अप्रोच कर रहा होगा Q को 1 meters per second, ठीक है। so I can say this कि velocity of P with respect to Q is actually 1 meters per second। so यहाँ से एक और that means कि दो मजीद और पॉइंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हाईलाइट होंगे, ठीक है। so आप इसको नोट कीजिएगा। so velocity यहाँ पर कितनी है? 1 meters per second। likewise अगर मैं बात करूं एथलीट P और एथलीट Q, सो एथलीट Q, अगर एथलीट
Q की स्पीड चेक कर रही हैं मुझे विद रिस्पेक्ट टू P, लेट्स से P स्पीड चेक कर रहा होगा। सो अब P क्या कहेगा, P कहेगा इन माई रेफरेंस फ्रेम आई एम एट रेस्ट बट Q इज एक्चुअली moving. So how does the Q move? Q is actually 2 मीटर्स आगे बढ़ रहा था और P जो है यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट से 3 मीटर्स आगे बढ़ रहा था। तो एक्चुअली अब यहाँ पर Q जो है वो 1 मीटर्स की स्पीड से आगे बढ़ेगा, पीछे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ आप देख लीजिए। 2 minus 3 is -1. So -1 is actually the opposite the direction of the Q. So Q एक्चुअली ग्राउंड स्पीड में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, विद 2 मीटर्स पर सेकेंड, दैट मीन्स कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर मैं इस सिनेरियो की तरफ से जाता हूँ 2 - 3 इज -1, सो विद रिस्पेक्ट टू P Q जो है एक्चुअली नेगेटिव साइड पर मूव कर रहा है 1 मीटर्स पर सेकेंड में। ठीक है, सो यूजुअली ऐसा होता है जब आप स्पीड अप करते हैं अपनी बाइक को, ठीक है, सो आपको चीजें पीछे आती हुई नजर आती हैं। इवन दैट के रोड के ऊपर जो मूविंग कार्स हैं वो भी आपको पीछे जाती हुई नजर आती हैं। तो ये यूजुअल इफेक्ट है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आप जो है किसी कार के साइड बाय साइड चल रहे हैं, सो आपको कार रेस्ट में नजर आएगी। ठीक है, जैसे ही आप स्पीड अप करेंगे, ठीक है, दो आपको पता है आपका स्पीडोमीटर आपको बता रहा होगा कि आपने स्पीड अप किया। तो एक सेकंड के लिए मान लो कि आप जो है वो बैक बेंचर है, मतलब आप पीछे बैठे हुए बाइक पर या कार में, तो एक सेकंड बाद आपको ये लगेगा कि अब जो है कार बैकवर्ड जा रही है। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी कार फॉरवर्ड जा रही है, बल्कि जो साइड वाइज कार है जो आपके साथ साथ चल रही थी, अब वो बैकवर्ड जा रही है। तो बिल्कुल ये वही सेम सिनेरियो है यहाँ पर। ठीक है, सो अब अगर ये ग्राउंड स्पीड निकालेगा विद रिस्पेक्ट टू P, Q की ग्राउंड स्पीड विद रिस्पेक्ट टू Q की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू P, सो P कहेगा कि ये -1 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो आई कैन से दिस कि V QP एक्चुअली इक्वल्स टू V P Q। दैट मीन्स कि दोनों का जो स्पीड का सिनेरियो है दैट वुड बी सेम, बट द डायरेक्शन इज एक्चुअली डिफरेंट, देयरफॉर वी हैव नेगेटिव साइन। ठीक है, so we have conclude over here 2 points. One is actually the velocity of a moving object P relative to another moving object is known as apparent velocity. That means कि पहले हमने ground velocity के ऊपर बात करी थी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर other than ground velocity, that means any किसी भी object की velocity नोट की जाए other than ground, so that is actually called apparent velocity. ठीक है, that means कि अगर Q की वेलोसिटी P के रेस्पेक्ट से या फिर P की वेलोसिटी Q के रेस्पेक्ट से मेजर की जाए, सो दैट इज कॉल्ड अपेरेंट, दैट मीन्स के फर्जी वेलोसिटी, एंड इज डिनोटेड बाय V P ओवर Q, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं PQ। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं V Q P। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट के वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P। ठीक है, सो आप शॉर्ट फॉर्म आप ड्रॉप करना चाहें स्लैश को तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। द सेकंड पॉइंट इज दैट द ट्रू वेलोसिटी अमंग द टू ऑब्जर्वर्स P and Q or among the two objects are actually true speed are actually same, but the true velocity are actually differ by the sign or direction. ठीक है, रिमेंबर दैट कि हम यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो वन डायमेंशन हम मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इन द डायग्राम बिलो A एंड B, अच्छा मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, A और B फिक्स पॉइंट दिए हुए। ठीक है, और दो एथलीट्स हैं P और Q। सो जो ये रेस्पेक्टिव वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, 3 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट, 2 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू टू वेस्ट। ठीक है, सो वो आपसे पूछ रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ P रिलेटिव टू Q। ठीक है, पहले ये बात पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ P रिलेटिव टू Q, दैट मीन्स वो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ P रिलेटिव टू Q। सो अगर
दोनों की ग्राउंड वेलोसिटीज आपको दी हुई है यहाँ पर, दैट मीन्स कि ग्राउंड से मेजर करके दी हुई है आपको, ये भी और ये भी, ठीक है। सो ये 3 मीटर्स है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये है 2 मीटर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो अब यहाँ पर क्यू की बात की जा रही है, सो क्यू ये समझेगा बिकॉज दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। सो मैंने आपको कहा था कि एड अप करेंगे आप, सो 3 + 2 इज एक्चुअली 3 + 2 is actually 5 meters per second. So Q ये देखेगा कि P जो है बेसिकली 5 meters per second की स्पीड से आ रहा है टूवर्ड ड्यू टू ईस्ट, ठीक है। सो आपने भी बेसिकली इसी तरह से आंसर करने होंगे अगर आपको दिया जाए तो, अगर आपसे वेलोसिटी पूछे तो आप एग्जैक्टली डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट द टाइम टेकन फॉर P and Q to pass each other. So यहाँ पर हम पॉइंट जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट 1 है उसको हम यूज करेंगे। तो वो कैसे? नाउ द टाइम इज एक्चुअली डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, ठीक है। सो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है P/Q, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर Q जो है वो 1 सेकंड के लिए अपने आप को सोच रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, सिंस जो रिलेटिव वेलोसिटीज है P की, यानी मेरे हिसाब से, यानी Q सोच रहा है मेरे हिसाब से जो वेलोसिटी है P की वो है 5 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट। तो एक्चुअली ये कुछ टाइम बाद मुझसे आके टकराएगा या फिर मुझसे आके मीट अप करेगा, ठीक है, सिंस इट इज मूविंग 5 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स मी। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 30 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और जो रिलेटिव वेलोसिटी है बेसिकली वो कितनी है? 5। सो 5 1 टाइम्स एंड 5 6 टाइम्स इज एक्चुअली 6 सेकंड्स। सो 6 सेकंड्स बाद, इसका यूनिट चेक कर लें, सेकंड्स में आएगा। सो इस 6 सेकंड बाद एक्चुअली वो मुझसे मीट अप करेगा, ही कैन से दिस, बट ऐसा नहीं होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे सो दे वुड बी मीट समवेयर हियर, ठीक है, अगर आप ग्राउंड की रेस्पेक्ट से देख रहे हैं, क्योंकि बोथ इज एक्चुअली मूविंग, ठीक है। ये मैंने एनिमेशन के अंदर भी आपको ये चीजें समझाई थी, ठीक है। सो ओके, सो रिलेटिव वेलोसिटीज, अब अगर हम गौर करें रिलेटिव वेलोसिटीज के ऊपर, सो वी हैव टू सच काइंड ऑफ वेलोसिटीज, ट्रू वेलोसिटी and apparent velocity, that is actually relative velocity, okay. So true velocity and relative velocity, so how we can relate these two to each other? There we have some equation or a vector equation to which we can relate each other, ठीक है। so अब हम इसको देखते हैं, हम इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जर्वर है हमारे पास, ठीक है, और ये इस ऑब्जर्वर एस, इसका नाम दे देते हैं हम, ठीक है। एक और ऑब्जर्वर है एस डैश, उसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। सो बोथ आर एक्चुअली मूविंग, सो रिलेटिव टू ईच अदर और रिलेटिव टू द ग्राउंड, ठीक है। सो लेट्स से कि ग्राउंड के हिसाब से दोनों मूव कर रहे हैं या फिर रिलेटिव टू ईच अदर ये दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड के ऊपर बात करूं, सो दे हैव अ रिलेशन बिटवीन देम। इनकी रिलेटिव स्पीड जो है बेसिकली किस तरह से मूव कर रही होगी? सो लेट्स से इनकी रिलेटिव स्पीड है v s डैश की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। अब लेट्स से कि s डैश जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट है p, सो s डैश की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, p की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू s डैश वो क्या होगी? वो बेसिकली इस डायरेक्शन में, ठीक है।
सो अब अगर मैं गौर करूं, इन दोनों को मैं ऐड अप कर लूं, अगर मैं वेक्टोरिकली ऐड अप कर लूं, सो दिस सम एंड दिस सम, सो इसको पहले मैं नेम दे देता हूं, नेम हो गया वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश, ठीक है। सो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करूं, दे आर एडिंग अप, चाहे मैं इसको पहले रखूं और इसको बाद में रखूं, या इसको बाद में रखूं और इसको पहले रखूं, बोथ दे हैव द सेम रिजल्टेंट, ठीक है। सो इनका जो रिजल्टेंट है वो बेसिकली क्या होगा, v ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं v velocity of particle p with respect to s is equals to velocity of particle p with respect to s dash plus velocity of s dash with respect to s, ठीक है। सो इसको लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर s जो है वो बेसिकली ग्राउंड के ऊपर है, या जो ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम है वो s है, ठीक है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं vp, यानी हम इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू vp vps और s डैश प्लस vs डैश, ठीक है, बिकॉज हमने s को यहाँ ड्रॉप कर दिया, s जो नोटेशन है उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली अब आपके सामने ये चीज आ गई है कि ये चीज जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है बिटवीन द टू ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ओके, सो अब अगर हम यहाँ गौर से देखें, सो फॉर टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स p and q, the relation among the true velocities vp and vq and the relative velocities pq is given by the vector equation, ठीक है। सो इनके दरमियान जब भी आप सॉल्व करेंगे तो एक वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी। दैट मीन्स कि अगर आप वेलोसिटी p के रेस्पेक्ट से या वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q मालूम करेंगे सबसे पहले, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर ये दो चीजें आपको पता है, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो इस नोटेशंस को याद करने का बहुत आसान तरीका ये है कि जब आप लिखते हैं vp g, ठीक है, सो अब आपने इसके अंदर अदर फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। सो p और g एज इट इज सेम रहेगा और अदर फ्रेम आपने ऐड करना है। लेट्स से कि अदर फ्रेम है आपके पास q, तो आपने ऐड कर दिया vpq, तो अब सबसे पहले क्या आ जाएगा vq और लास्ट में यहां पर क्या बचा, ऑब्वियसली g, ठीक है। सो अगर आप g को ड्रॉप कर दें तो आपके पास बिल्कुल सेम इक्वेशन आ जाएगी, vp इज इक्वल्स टू vpq प्लस vq, ठीक है। सो ये बहुत आसान नोटेशन है, यानी पहले आपने एक रेफरेंस ऐड करना है, तो इसके दरमियान जब एक रेफरेंस आ जाएगा, सो फिर आप, यानी आप यूं समझ लीजिए कि ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप अगर एक मैथमेटिक्स का रूल होता है, मुझे यहाँ ज़हन में नहीं आ रहा, a ओवर b इंटू b ओवर c, दैट मीन्स कि b को आपने यहाँ पर ज़बरदस्ती डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में रखा है, ठीक है। सो ये मे बी क्वोटिएंट कोई रूल होता है, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ज़बरदस्ती ऐड करते हैं जस्ट टू बी मेक द टू डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। सो इसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं, यानी हम इसको वेक्टर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये y मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉरी z मिसिंग है, ओके। यहाँ पर हम इसको वेक्टर के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ वेक्टर इक्वेशन, सो हम इसको यहाँ वेक्टर के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से कि एक एग्जांपल चेक करते हैं।
और फिर उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। सो लेट्स से एक पार्टिकल पी है दैट इज एक्चुअली मूविंग विद स्पीड 3 मीटर्स पर सेकंड ड्यू टू ईस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि मिक्सअप ना हो जाए हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 से, तो हम यहाँ पर इसको डिफरेंट करके समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि ये पार्टिकल 5 मीटर्स या 6 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड ड्यू टू ईस्ट पे मूव कर रहा है, ठीक है। टू पी दैट मीन्स के विद रिस्पेक्ट टू पी another particle q appears to move at a speed of let's say ke 3 meters per second due to east. That means the both particle is actually moving in the same direction, but with respect to ground their speed are actually different. So 3 meters per second and 6 meters per second. So this is q and this is p. Now how we can find, there you are actually given the relative velocities to p. That means this is actually the speed which is not ground speed, ठीक है। So particle p's speed is actually ground speed and particle q speed is not a ground speed, it is actually the speed of q with respect to p, ठीक है। So v qp and vp is actually given, ठीक है। So how you can find the velocity of q with respect to ground, ठीक है, this is basically the question. So velocity of q with respect to ground is can be actually find out if we know the velocity of p with respect to q plus velocity of q with respect to कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है कि मैंने नोटेशन सही नहीं लिखे हैं, बिकॉज यहाँ पर क्यू जी आना चाहिए, ठीक है। सो मैं इसको दोबारा से मेंटेन करता हूँ, ठीक है। सो विल ओके, velocity of q with respect to p plus velocity of p with respect to ground, ठीक है। सो ग्राउंड की नोटेशन को हम खत्म कर देते हैं यहाँ पर। सो velocity of p आपके पास मौजूद है, दैट इज एक्चुअली 6 मीटर्स पर सेकेंड, और वेलोसिटी आपके पास मौजूद है ये है 3 मीटर्स पर सेकेंड, 3 मीटर्स पर सेकेंड, बिकॉज अगर मैं वेक्टर वाइज देखूं तो सेम डायरेक्शन है दोनों की, ठीक है। सो वी गोना ऐड देम अप, सो इट बिकम्स 3 plus 6 is 9 meters per second. So velocity of q is actually with respect to ground is actually 9 meters per second, जो कि ट्रू भी है। फॉर एग्जाम्पल अब जरा गौर करें, अगर वेलोसिटी p की कितनी है 6 meters per second है with respect to ground, ठीक है, और अगर q की with respect to ground 9 meters per second है, q is actually moving 9 meters per second in the same direction, ठीक है। तो अगर ये 9 है, सो माइनस करने के बाद आपके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ऑब्वियसली सो ये p कह सकता है, p क्लेम कर सकता है कि q इज एक्चुअली प्रोसीडिंग, यानी आगे बढ़ रहा है 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इन ईच सेकेंड इट इज एक्चुअली टेकिंग 3 मीटर्स, हर एक सेकंड में 3 मीटर्स आगे बढ़ रहा है, प्रोसीड कर रहा है मुझसे, ठीक है। सो एक्चुअली वो अपनी सही कह रहा था उसके बारे में, रिलेटिव वेलोसिटीज के बारे में, ठीक है। सो एक और एग्जांपल है, लेट्स से कि एग्जांपल 1 अगर हम यहाँ पर चेक करें, मेरे पास यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है, सो मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ले सकता हूँ। लेट मी बैक इट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एग्जाम्पल 1 में हम चेक करें, सो बोथ इज एक्चुअली मूविंग
टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। सो और यहाँ पर दोनों की ग्राउंड वेलोसिटीज दी हुई है। एक की ग्राउंड वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड और एक की ग्राउंड वेलोसिटी है 3 मीटर्स पर सेकेंड। पी की ग्राउंड वेलोसिटी है और ये क्यू की ग्राउंड वेलोसिटी है। बोथ आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। सो अगर ऐसा है तो हमें जो है बेसिकली रिक्वायर्ड है वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ पी इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो अगर हम इनकी रिलेशन इक्वेशन देखें तो रिलेशन इक्वेशन सेज दैट वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, that is actually we need is plus velocity of q with respect to ground, ठीक है। मैंने यहाँ ग्राउंड ड्रॉप कर दिया। सो अब अगर देखें आपको ये चीज रिक्वायर्ड है, बट क्या इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है? यस, वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये भी आपको पता है। सो अगर आप इनको उधर ले जाएं सो यू हैव गॉट p q इज इक्वल्स टू v p माइनस v q। बट वेट अ मिनट, ये जो आपके पास इक्वेशन है दैट इज नॉट अ सिंपल इक्वेशन और सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन, not a simple algebraic equation. Why? Because it's a vector algebra, ठीक है। So you have to solve it by some symbols or by some vectors, ठीक है। So अब आप कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आप लिखेंगे vp प्लस माइनस vq। दैट मीन्स कि अब आपके पास दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, एक vp जो कि आपको बहुत सिंपल है, ये जो आपको दिया हुआ है vp हो गया, ठीक है, और vq that means कि opposite that negative vq is actually the second vector। let's say ये b वेक्टर हो गया और ये a वेक्टर तो सिंपल आपको दिया हुआ है, b वेक्टर जो है वो कितना है माइनस q, दैट मीन्स कि 2 मीटर्स पर सेकेंड। सो अब अगर आप गौर करें इनको आप सिंपली सॉल्व करने के लिए तो हम स्टार्ट करते हैं x से हम y तक जाते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका 3 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ हेड टू टेल, सो हेड के साथ इसका टेल मिला देंगे, दैट मीन्स कि ये कितना हो गया 2 मीटर्स पर सेकेंड। सो फ्रॉम x y और z, ठीक है। सो फ्रॉम x टू z वी हैव अ रिजल्टेंट, ठीक है, वी हैव अ रिजल्टेंट दिस x टू z। ऐसे ही होता है, रिजल्टेंट जो है वो आप हमेशा वेरी स्टार्टिंग से लेकर वेरी एंड यानी बिल्कुल लास्ट के हेड तक और स्टार्ट पॉइंट से लेकर लास्ट के हेड तक आप बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। जब आप इसको देखेंगे तो सिंस बोथ वेक्टर्स आर एक्चुअली लीनियर, सो आप इसका जो रिजल्टेंट है वो बेसिकली ऐड कर देंगे। 3 + 2 इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। सो जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी है और अपेरेंट वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू q इज एक्चुअली 5 मीटर्स पर सेकेंड। आपका जो होमवर्क है सिंपल वो ये है कि आप बेसिकली वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p निकालेंगे बाय मींस ऑफ दिस, ठीक है, इसी मेथड से, ठीक है, जैसे हमने अभी किया वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू। सो आपके पास जो रिलेशन इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। अब आपने दूसरी रिलेशन इक्वेशन बनानी है, वो माय मिस्टेक, रिलेशन इक्वेशन जो है वो आपके पास ये है, ठीक है। ऑलवेज यही रिलेशन इक्वेशन रहेगी आपके पास, ठीक है। आप इस रिलेशन इक्वेशन को यूज करें और फिर आप आगे बढ़ें, ठीक है। सो वेयर वी वर, ओके, सो हम यहाँ पर थे बेसिकली, और एक लास्ट में मैंने ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, एक पेज, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दैट मीन्स 2 एग्जाम्पल्स हैं, और ये एग्जाम्पल्स करवाने से पहले लेट मी कंक्लूड टू यू ऑन पेज नंबर 8 ऑफ दिस PDF, ठीक है, यू वुड फाइंड सम सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स,
ठीक है, दैट इज बेसिकली एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, ठीक है, 24.1। सो आपने ये सारी की सारी करनी है, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बी रिलेटिव टू ए। दैट मीन्स के आपने मालूम करना है वेलोसिटी वी बी ए, ठीक है। सो आपने मालूम करना है, यानी इन सब के अंदर आपने मालूम करना है v relative velocity of b with respect to a, ठीक है, ये मालूम करना है आपने इन सब में। तो ये हो गया। अच्छा, और इस क्वेश्चन में तकरीबन ये एग्जाम्पल 1 जैसा है, ठीक है, जो हमने करी है, और इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट चीज़ें इसमें पूछी हैं, तो इसको भी आप ट्राई करें। 3 जो है ये वॉक वे से रिलेटेड है, वॉक अवे से रिलेटेड है, ठीक है। ये पूरा एक वॉक अवे है, इसकी अपनी एक स्पीड है 1.2 मीटर्स पर सेकंड, और यहाँ पर एक बंदा जो है वो 1.3 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर इसको भी आपने सॉल्व करना है। 3, 4 भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है। सो और 5 भी आपने सॉल्व करना है। इसके साथ साथ आपने जो सॉल्व करना है वो है 6 और 7 भी आप कर लें, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क हो गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, सो 2 एग्जांपल्स जो आपकी रह गई हैं 3 और 4, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। सो अब मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर।